ये चौथे आर्य में कितने तीर्थंकर हुए हैं? चौथे आने में 23 तीर्थंकर हुए हैं। जैन परंपरा का इतिहास में आई थिंक 20 लिखा हुआ है ना। हाँ मैम, मुझे भी 20 लग रहा था। रॉन्ग है, रॉन्ग है, 23 है। एक ही तीर्थंकर हुए थे तीसरे आर्य में। चौथे आर्य में 23 तीर्थंकर हुए थे बाकी के। थैंक यू मैम। देखिए वहां बुक में क्लियर लिखा हुआ है, जब तीसरा आरा अंत होने को आया था उस समय से 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी थे, तो इतने से टाइम में तो और कोई तीर्थंकर हो नहीं सकता है जब भगवान ऋषभ का निर्माण हुआ था। तो इसके लिए एक तीर्थंकर तीसरे आर्य में हुए थे, बाकी के 23 तीर्थंकर चौथे आर्य में हुए थे। हम कर रहे हैं 14वां बोल। 14वां बोल में अब तक हमने 6 तत्वों, 9 तत्वों में से 6 तत्वों को समझ लिया है। अब आगे के 3 तत्वों को हम समझेंगे। तो जो 3 तत्व बचे हैं वो है निर्जरा, बंध और मोक्ष। इसमें से 2 तत्व जो हैं वो ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि निर्जरा करेंगे, उसके पहले का था संवर। संवर और निर्जरा करते 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 जीव मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो निर्जरा का अर्थ होता है निर्झरण, यानी गिरना। कोई चीज गिरती है उसको कहते हैं निर्झरण होना। जैसे जो वाटरफॉल गिरता है उसको भी निर्झर बोलते हैं मराठी में। तो निर्झर यानी गिरता है, तो ऊपर से नीचे गिरता है। यहाँ पे निर्जरण होता है, तो किसका निर्जरण होता है? तो जो कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर के लगते हैं वे कर्म झड़ते हैं, टूटते हैं। जैसे दीवार पे मिट्टी लगी हुई होती है तो हम सफाई करते हैं या फटका झाड़ू से साफ करते हैं तो मिट्टी नीचे गिर जाती है। तो वैसे ही हमारी आत्मा के जो कर्म लगे हुए हैं, आत्मा के बोलने का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर के, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है तो उसका संबंध हो नहीं सकता है किसी वस्तु से। तो अरूपी आत्मा के कर्म पुद्गल ऑलरेडी लगे हुए रहते हैं कार्बन शरीर के रूप में, तो वही उनको वापस और कर्म आके चिपकते हैं। तो जब हम तपस्या करते हैं या कोई ऐसी शुभ योग में रहते हैं या ऐसी क्रिया करते हैं जिसे हम परिचय सहन करते हैं या हमारी आत्मा को उससे क्लेश हो यानी संताप होता है, तो इस वजह से कुछ कर्म जड़ते हैं। तो शुभ योग होती है या कुछ प्रवृत्ति होती है शुभ प्रवृत्ति, इसकी वजह से हमारी आत्मा के लगे हुए कर्म झड़ते हैं और तब हमारी आत्मा थोड़ी रूप में उज्जवल होती है। जैसे एक बुक है उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है, हम पूरी मिट्टी को साफ नहीं कर पाते हैं और एक तरफ से हम साफ कर देते हैं, तो एक तरफ से साफ की तो हमें उस बुक का एक पार्ट देखने को मिलता है। वैसे ही ये कर्मों का निर्जरण होने से आत्मा की उतनी जितने कर्म हटे उतनी उज्जवलता होती है, उसे निर्जरा कहते हैं। अब ये निर्जरा के जो कारण बताए भेद बताए गए हैं वे कारण हैं, इन कारणों की वजह से कर्म झड़ते हैं और इसीलिए उन कारणों को ही कार्य मानकर उनको निर्जरा के भेद में ले लिया गया है। वैसे तो ये 12 भेद जो हैं वे तप के भेद हैं, पर तप की वजह से निर्जरा होती है, इसलिए तप के 12 भेदों को ही निर्जरा के 12 भेदों में ले लिया गया है। अब निर्जरा जो होती है वह 2 तरह से हो सकती है, एक होती है सकाम निर्जरा, एक होती है अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा यानी जब हम हमारा लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करने का, तो मोक्ष प्राप्त करने की दृष्टि से हम जो कोई भी शुभ क्रिया करते हैं तो वह निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा होती है। इसको हम समझे, जब हम दीवार की सफाई करते हैं तो हम सरफ लेके या पाउडर लेके हम लोग सफाई करते हैं, जो डिटर्जेंट वगैरह लेके, तो और अच्छे से सफाई होती है। जो मिट्टी लगी है या जो तेल की चिकनाहट है या गंदगी है वो एकदम क्लियर साफ हो जाती है और नीचे से जो दीवार है वो अच्छे से दिखाई देती है। लेकिन अगर हम सिर्फ गीला कपड़ा लेके या सिर्फ कपड़ा घुमाते हैं तो दीवार की सफाई उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो वैसी निर्जरा है अकाम निर्जरा, जहां पर मोक्ष का लक्ष्य नहीं होता है पर तपस्या होती है, परिश्रम सहन किया जाता है, जो भूख लगती है, प्यास लगती है या तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, उसको सहन किया जाता है, पर वहां पे लक्ष्य कर्म काटने का नहीं होता है। इसलिए वहां पे जो निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा होती है, यानी वहां पे जो कर्म झड़ते हैं वे वेदना सहने के बाद भी उतने नहीं झड़ते हैं जितने झड़ने चाहिए। इसका एग्जाम्पल देते हैं कि नरक में जीवों को बहुत यातना होती है, इतनी यातना होती है कि हम सोचें तो उतनी यातना हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। उतनी यातना सहने करने के बाद भी उनकी निर्जरा एकदम थोड़ी सी होती है। और वही यातना यहाँ मनुष्य गति में अगर किसी को मिले या उससे कम यातना भी मिले, पर मनुष्य अगर उसे समभाव से सहन करे, कर्म निर्जरण का लक्ष्य रखे या आत्मा की शुद्धि का लक्ष्य रखे, तो उसके आत्मा की शुद्धि ज्यादा होती है। तो ये निर्जरा का स्वरूप है।
इसीलिए हमको समझना चाहिए। और जब हम तप के भेद करते हैं तो तप के भेद होते हैं बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य तप वे होते हैं जो तप हम करते हैं तो वहां पे बाह्य शरीर पे असर पड़ता है। जैसे हम अनशन करते हैं, उनोदरी करते हैं, भिक्षाचरी करो, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलिनता। ये 6 तप जब हम करते हैं तो हमारा बाह्य शरीर तपता है, उस पर दिखाई देता है असर कि कुछ तो तपस्या चल रही है। तो ये बाह्य शरीर को तपाने वाले होते हैं, इनको बाह्य तप कहा जाता है और इससे आत्मा की उज्जवलता होती है। और बाकी के 6 जो हैं आभ्यंतर तप है, यानी अगर हम ये तप करते हैं तो अंदर का सूक्ष्म शरीर तपता है, बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता है कि इसने कोई तप किया है। तो ये बाह्य और आभ्यंतर तप होते हैं। अब बाह्य तप में पहला भेद है अनशन। अनशन यानी जहां पर अशन नहीं लिया जाता है। अशन यानी जो हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, वो अशन होता है। आहार के 4 प्रकार हैं, अशन, पान, खादिम और स्वादिम। तो जो अशन के अंतर्गत आता है, रोटी सब्जी दाल चावल, खादिम और स्वादिम, ये भी नहीं लिया जाता है। तो ये जो नहीं लिया जाता है, पानी सिर्फ लिया जा सकता है, कभी कभी पानी भी नहीं लिया जाता है। तो 4 प्रकार के आहार में से 3 आहार तो नहीं लिए जाते हैं और चौथा आहार भी कभी कभी कोई कोई लोग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से अशन नहीं करना यानी अनशन होता है। और इसमें कम से कम उपवास आता है। उपवास से लेकर 6 महीने तक की तपस्या अनशन के अंतर्गत आती है और इसमें 3 या 4 आहार का त्याग किया जाता है। अब दूसरा तप है उनोदरी। उनोदरी जो होता है उसमें जितना मात्रा में हमको भोजन करना है, उससे हम कम भोजन करते हैं। तो भले एक एक टुकड़ा भी हमने कम खाया या जितना चावल खाते हैं उसमें से एक पार्ट भी हमने कम खाया तो भी उनोदरी तप हो जाता है। तो समझो किसी से अनशन नहीं होता है तो उनोदरी कर ले। अगर 2 रोटी खाते हैं तो 2 1.5 रोटी खा ले और बाकी चीजें खा ले तो भी उनोदरी हो जाती है। अब ये उनोदरी जो है, जब साधु साध्वियों को आप व्रत निपजाते हो उस समय पे उनोदरी करनी चाहिए। क्योंकि साधु साध्वियों को हम व्रत निपजाते हैं, हमारे व्रत निपजाते हैं, हमारे लिए जितना खाना बनता है उसका कुछ पार्ट हम उनको देते हैं, जिसे संविभाग कहा जाता है। तो जब आप अपना संविभाग दे देते हो तो उसके बाद आपको खाना जितना खाते हो उस मात्रा से थोड़ा कम खाना चाहिए। क्योंकि नहीं तो बात ऐसी हो जाएगी कि आपने उनको भी पूरा खाना दे दिया, आप भी पूरा खाना खा रहे हो, तो फिर आपका सुपात्र दान नहीं होता है। तो वहां पर आपको या तो रोटी कम खानी चाहिए या चावल या कोई और वस्तु है वह कम खानी चाहिए या कोई एक वस्तु नहीं खानी चाहिए। इस तरह से कहीं तो भी बैलेंस करना चाहिए फैमिली के लोगों को मिलकर। तो वहां पर उनोदरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनोदरी का मतलब होता है उन प्लस उदर। यानी ऊन यानी कमी, उदर यानी पेट। तो पेट में कुछ कम डालना खाना, उसे कहते हैं उनोदरी। भिक्षाचरी। भिक्षाचरी यानी होता है कि जब भिक्षा लेने जाते हैं साधु साध्वी या कोई श्रावक श्राविका तपस्या करते हैं, उस समय पे पालना करने के समय कुछ अभिग्रह यानी कुछ प्रतिज्ञाएं ली जाती है, जिन्हें अभिग्रह कहा जाता है। जैसे साधु लेता है कि अमुक अमुक घर से मुझे ये वाली वस्तु मिलेगी तो मैं गोचरी लूंगा, या इतने घरों में भिक्षा लूंगा, या 4 घर छोड़ने के बाद जो मुझे भिक्षा मिलेगी वहां से मैं भिक्षा लूंगा, या इस क्षेत्र में मिलेगी भिक्षा तो लूंगा। और श्रावक श्राविकाएं जब तपस्या का पालना करते हैं तो अपने अपने हिसाब से अभिग्रह करते हैं कि जैसे 2 सुहागन मुझे बोलेंगी पालना करो, या मेरे बेटा और बेटी मिलके बोलेंगे, या पूरी फैमिली एक साथ मिलके मुझे बोलेंगे कि आप पालना करो तो मैं पालना करूंगी, या फिर कोई गाना गा के मुझे बोलेंगे, या कोई मुझे फोन करके बोलेगा, या कुछ इस तरह के अपने अभिग्रह रखे जाते हैं। तो ये अभिग्रह जो होता है इसको वृत्ति हास भी कहा जाता है। वृत्ति ह्रास यानी जो हमारी वृत्तियां हैं उसमें कुछ कम करके हम अभिग्रह करते हैं। तो ये भिक्षाचरी हो गई। जैसे भगवान महावीर ने अभिग्रह किए थे, 13 अभिग्रह, 13 बोल रखे थे अभिग्रह के। चंदन बाला का पालना जो हुआ था, चंदन बाला के हाथों जो उड़द के बाकुलों का पालना हुआ था, उसमें उन्होंने 13 कंडीशंस रखी थी। तो हम भिक्षाचरी को एक तरह से कंडीशन भी रख सकते हैं कि भिक्षा लेने के लिए ये कंडीशन है। वैसे ही श्रावक श्राविकाएं जब पालना करते हैं तो पालना करने के लिए कंडीशन ये है कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तो पालना होगा। उसके बाद है चौथा रस परित्याग। रस यानी ऐसी वस्तु है जो अगर मनुष्य सेवन, अगर जीव सेवन करता है तो उसकी विकृति आती है मन में। जैसे हम ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, तला हुआ घी वाला, ज्यादा मिठाई खा लेते हैं तो आलस आता है, कुछ काम करने का मन नहीं लगता है, प्रमाद होता है, नींद आने लग जाती है।
तो ऐसी रस की वस्तुएं जो है उनका परित्याग करना यानी रस परित्याग है। तो इसमें 6 विगय आती है, दूध, दही, घी, तेल, मिठाई और कढ़ाई विगय। तो ये 6 विगय में से जितनी विगय आप टाल सको, दिन भर में आप ले सकते हो, महीने भर के भी त्याग ले सकते हो। एक विगय तो इजीली टल जाती है, दही या तेल, इन दोनों में से। और नॉर्मली कच्चा तेल तो हम यूज करते ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ तेल है। अगर कोई घी नहीं खाता है कच्चा, तो घी की विगय भी उसकी टल जाती है। और दही, जैसे जिस दिन दही खाया तो उस दिन तेल, जिस दिन तेल खा लिया तो उस दिन दही नहीं खाना है, तो दही भी छूट जाता है बहुत लोगों के। कोई कोई लोगों के दूध भी छूट जाता है, क्योंकि कोरा दूध कोई नहीं पीता है, शक्कर डाल के पीते हैं। शक्कर भी जैसे हम टोप में शक्कर डाल के गर्म करते हैं, तो उस समय पे वो कढ़ाई विगय में चला जाता है। तो शक्कर और दूध अगर साथ में गर्म कर देते हो तो एक विगय जो है वो कढ़ाई विगय में चली जाती है, तो दूध की विगय आपको नहीं लगती है। और जो लोग चाय पीते हैं, सिर्फ दूध नहीं पीते हैं, उनके तो इजीली दूध की विगय टल सकती है। तो दूध और तेल जो है इजीली टलने जैसी है विगय, जिनको हम टाल सकते हैं। अब जब आपने दूध विगय का त्याग लिया है, उस समय पे आप खीर खा सकते हो। दही विगय का त्याग है तो आप रायता खा सकते हो, क्योंकि दही का रायता बन गया तो वो दही नहीं रहा, तो विगय भी नहीं हुई। वैसे ही दूध का खीर बन गया है तो वह कढ़ाई विगय के अंतर चला गया, तो वो भी दूध विगय में नहीं आ गया। तो 2 विगय आप आराम से टाल सकते हो और 4 विगय खाने की छूट रख सकते हो। उसके बाद है काय क्लेश, यानी आसन करके या विविध प्रकार की क्रियाएं करके अपने शरीर को साधना, ज्यादा देर तक वह किसी आसन में स्थिर रह सके, शरीर का ममत्व छोड़ना, ये सब वस्तुएं काय क्लेश के अंतर्गत आती है। यहाँ पे क्लेश यानी शरीर को कष्ट देना नहीं है, इसका मतलब है, ऐसे तो क्लेश का अर्थ कष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर काय क्लेश का अर्थ है काया को इस तरह से ट्रेन करना कि वह हम जो चाहते हैं उस क्रिया में हमारी सहायता कर सके। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं आधा घंटा तक वज्रासन में मुझे बैठना है, या मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीर अच्छे से मुझे साधना में सहायता दे, तो वो हेल्दी रहे, उसके जॉइंट्स में पेन नहीं हो मेरे, उसके लिए मैं उसकी साधना करती हूँ, उसके लिए मैं उसको ट्रेन कर रही हूँ, तो ये काय क्लेश के अंतर्गत आता है। लेकिन हम जो योगा करते हैं वो नहीं आता है। हम ध्यान करते हैं, आधा घंटे तक एक आसन में बैठने की साधना करते हैं, दीर्घ श्वास लेते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं, ये सब काय क्लेश के अंतर्गत आता है। मन, वाणी और काया की गुप्ती करना, संयम करना काय क्लेश के अंतर्गत आता है। अब है प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता यानी हमारी इंद्रियां जो है वे बाहरी जगत में दिखती हैं, तो हमें उन इंद्रियों को बंद करके या उनका जो कार्य है बाहर का उसको रोक के अपने भीतर लेके आना। तो अपने भीतर जाना, अपने आत्मा की सन्निधि में रहना, इसको कहते हैं प्रतिसंलीनता। यानी बाहर जो उसका सानिध्य बना हुआ है उसको भीतर की ओर लेके आना, उल्टी दिशा में लेके आना, इसे कहते हैं प्रतिसंलीनता। जैसे आंख का काम है देखना, तो आंख बंद करके हम देखेंगे नहीं, तो ये हो गया, हमने इंद्रिय का जो विषय था आंख का विषय उसको रोक लिया। कान का काम है सुनना, तो हमने सुनना बंद कर दिया, हम सुनेंगे नहीं। तो कितना टाइम, तो जैसे जैसी जिसकी क्षमता हो, कोई 10 मिनट 15 मिनट का प्रयोग कर ले, कोई आंख बंद करके आधे घंटे तक ध्यान कर ले। जैसे जीभ से टेस्ट करना है, बोलना है, तो हम मौन लेते हैं, या फिर हम खाना खाने का 1 घंटे का त्याग करते हैं, तो ये प्रतिसंलिनता है। जीभ का काम है खाना और बोलना, तो ये 2 चीजें हमने रोक दी, तो ये इंद्रिय का काम जो है उसको रोकना, यानी प्रतिसंलिनता होती है। तो आप प्रयास करें कि मौन करें, दिन भर में 4 आहार के 3 आहार के त्याग, जैसे जैसे आपको संभव होता है वैसे त्याग करें, तो एक तरह से आप एक तप ही कर रहे हो। अब जो 6 आंतरिक भेद हैं उनको समझें, तो ये तप जो है आपको बाहर नहीं दिखाई देंगे। जैसे प्रायश्चित्त है, विनय है, वैयावृत्य है, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग भी नहीं, यहाँ पर व्युत्सर्ग है। तो ये व्युत्सर्ग जो है वह, इसको हम कहते हैं, जैसे कायोत्सर्ग में सिर्फ शरीर का विसर्जन होता है, काया का उत्सर्ग, और व्युत्सर्ग में भी शरीर का उत्सर्ग तो होता ही है, साथ साथ कषायों का और भी जो प्रवृत्तियां हैं हमारी, उनका भी विसर्जन कर दिया जाता है। तो प्रायश्चित को समझे, प्रायश्चित यानी कहीं पर भी कमार हमारे से कोई गलती हो जाए, कोई दोष हो जाए, किसी की अविनय आशातना हो जाए, तो हम उसके लिए प्रायश्चित लेते हैं। जैसे हम गुरुदेव के पास जाते हैं, हमसे कुछ गलती हुई है तो हमसे निवेदन करते हैं, तो वे उसका प्रायश्चित हमको दिलाते हैं। तो जो काम करना नहीं चाहिए था वैसा काम अगर हमसे हो गया, तो हम हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए कुछ तो भी प्रयत्न करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, जिससे कि वह अनुचित कार्य जो है, जिससे हमारी आत्मा मलिन हुई थी, वह शुद्ध हो सके। जैसे हमारे घरों में
गंदगी रोज हम झाड़ू पोछा करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा के भी मैल लग जाता है। तो उसे साफ करने के लिए हमें प्रायश्चित लेना चाहिए। विनय यानी विनम्रता, तो गुरुओं का, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, ये सब विनम्रता के अंतर्गत आता है। किसी की कही हुई बात सुनना, ये भी विनम्रता के अंतर्गत आता है। तो न तो काया का अभिमान करना है, न वचन से अभिमान करना है, और न मन में अभिमान लाना है, बल्कि हमें विनम्रता रखना है। नमस्कार महामंत्र में यही बताया जाता है, नमो अरहंताणम, यानी मैं नमस्कार करती हूँ। तो जब हम नमस्कार की मुद्रा में आते हैं तो हमारा विनय झलकता है। वैयावृत्य, आचार्य आदि की सेवा करना, यानी निर्वध्य सेवा। सावध्य सेवा जो करते हैं वो तब के अंतर्गत नहीं है। जब हम आचार्य, गुरुओं की, साधुओं की, श्रावक, साधर्मिक साधुओं, साधर्मिक जो श्रावक हैं उनको भी हम धर्म में सहयोग देते हैं, माता पिता को धर्म में सहयोग देते हैं, जैसे किसी को सीखने में हेल्प की, ज्ञान दान देने में हेल्प की, सामाजिक संवर करना है, माता पिता को साधुओं के दर्शन करवाना है, ऐसे कार्यों में हम उनका सहयोग करते हैं। तो एक प्रकार से वह वैयावृत्य हो जाता है। पर असंयमी का वैयावृत्य करना, ये वैयावृत्य के अंतर्गत नहीं आता है, पर एक तरह से वैयावृत्य है, क्योंकि हम किसी को धर्म में सहयोग दे रहे हैं। स्वाध्याय, हाँ। हेलो। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी जो हमारी आत्मा की उन्नति कर सके, आत्मा का कल्याण हो सके, वैसी बुक्स का अध्ययन करना, वैसी चीजें सुनना, वैसी बातें समझना, तो ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ होता है स्व प्लस अध्याय, अध्ययन, खुद का अध्ययन, यानी आत्मा के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं उसे खुद का अध्ययन कहा जाता है। तो स्वाध्याय जो है वह काल की मर्यादा से भी होता है, और कुछ कुछ स्वाध्याय ऐसा है कि उसमें काल की कोई मर्यादा नहीं होती है। जैसे प्रतिक्रमण करना है, तो प्रतिक्रमण करने के लिए दो ही टाइम है, सूर्यास्त के बाद 48 मिनट का समय है, और सूर्योदय से पहले 48 मिनट का समय है प्रतिक्रमण करने का। लेकिन आप सामायिक करो, सामायिक का कोई टाइम नहीं है, नमस्कार महामंत्र का जाप करो, माला फेरो, कोई टाइम नहीं है, भक्तामर स्तोत्र का उच्चारण करो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कल्याण मंदिर है और भी कोई स्तोत्र बोलना चाहो उसका भी कोई समय निर्धारित नहीं है, आप किसी भी समय में उसको बोल सकते हो। और अगर प्रतिक्रमण आपका उस समय पे नहीं होता है जिस समय पे करना है, तो वह स्वाध्याय के अंतर्गत चला जाता है, प्रतिक्रमण नहीं होता है। यानी प्रतिक्रमण आवश्यक के अंतर्गत वाला जो प्रतिक्रमण है वह नहीं गिना जाता है, पर स्वाध्याय में आ जाता है। तो स्वाध्याय का बहुत महत्व है, और ऐसे कहा जाता है कि सभी तपों में सबसे उत्तम तप है स्वाध्याय। यानी अगर कोई व्यक्ति अनशन न भी करे, उन्नोदरी न भी कर पाए, लेकिन वह स्वाध्याय कर लेता है तो वह सबसे उत्तम तप है। तो ये स्वाध्याय है। उसके बाद है ध्यान, यानी चित्त को किसी एक वस्तु पर टिका के रखना, या अशुभ चिंतन से शुभ चिंतन की ओर लाना, या अशुभ प्रवृत्तियों का निरोध करना, ये सब ध्यान के अंतर्गत आता है। तो ध्यान यानी एक बिंदु पे मन को टिकाना। तो ध्यान जो है वो अशुभ बिंदु भी, अशुभ वस्तु पे भी हो सकता है, शुभ वस्तु पे भी हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान में जो लिया गया है वह शुभ ध्यान लिया गया है। ध्यान के 4 प्रकार हैं, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। तो उसमें से आर्त और रौद्र ध्यान जो है वो अशुभ ध्यान है, अप्रशस्त ध्यान है, अच्छे नहीं है। क्योंकि एकाग्रता, जैसे आर्त ध्यान कब होता है, जैसे हमारी किसी प्रिय व्यक्ति का या वस्तु का वियोग हो जाता है, या कोई अप्रिय व्यक्ति या वस्तु हमसे आके मिल जाए तो हमें आर्त ध्यान होता है, या हमारे शरीर में वेदना होती है, या हमारे पास जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करना है, या कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होती है, तब हमारा आर्त ध्यान होता है। जैसे मैं सोचूं कि मुझे वो, मैंने वहां पे उस दुकान में साड़ी देखी थी 10,000 की और मुझे लेनी है, तो जब तक मुझे वो साड़ी नहीं मिलती है मेरे मन में उसके प्रति ध्यान चलता रहता है, मैं बार बार वही चीज सोचती हूँ, वो साड़ी मैं कब ले सकूंगी, कब मेरे पास 10,000 रुपए इकट्ठे होंगे, कब मैं वहां जाऊंगी और साड़ी को खरीद लूंगी। तो इस तरह का भी ध्यान होता है, और ये ध्यान अच्छा नहीं है। और रौद्र ध्यान जो होता है वो रुद्र कठोर ध्यान होता है, जहाँ पे हिंसा करने में व्यक्ति हिचकिचाता नहीं है। तो ये ध्यान भी इस तप के अंतर्गत नहीं लिया गया है। यहाँ पर शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान, ये दो ध्यान इस ध्यान के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है व्युत्सर्ग, जैसे मैंने बताया व्युत्सर्ग ये कायोत्सर्ग नहीं है, कायोत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग होता है, व्युत्सर्ग यानी शरीर का भी उत्सर्ग, और साथ साथ में क्रोध आदि कषायों को भी छोड़ना, जितनी भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं उनको छोड़ने की जो उसके लिए जो संयम किया जाता है, खुद को कंट्रोल किया जाता है, वह व्युत्सर्ग होता है। अब संवर जो है
संवर, संवर का अर्थ होता है कि रोकना, और निर्जरा का हेतु होता है कि काटना। तो काटने के लिए हमको प्रवृत्ति करनी पड़ती है, और संवर का मतलब होता है कि रोक देना, कुछ भी काम नहीं करना। तो संवर का मतलब होता है निवृत्ति, यानी नहीं करना, और प्रवृत्ति यानी निर्जरा होती है। तो यहाँ पर दो, एक बात और समझने की है कि जहां जहां संवर होता है यानी रोका जाता है, वहां पे निर्जरा अवश्य होती है, यानी संवर के साथ निर्जरा अवश्य है। लेकिन जहां निर्जरा होती है वहां संवर हो, यह जरूरी नहीं है। यानी संवर के बिना भी निर्जरा हो सकती है। जैसे मैंने कहा, जो मिथ्यात्वी जीव हैं या जो जीव ऐसे ही कष्ट सहन करते हैं, उनके निर्जरा तो होती है लेकिन उनके त्याग नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर भूखा रह जाते हैं, एकदम जाके रात को खाना खाते हैं या नहीं भी खाते, ऐसी स्थिति भी बन जाती है। या कभी कभी ऐसे होता है किसी को बंदी बना लिया जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता है, तो वह मजबूरी में भूखा रहता है। तो ऐसे समय पे भी उसने मजबूरी में भी भले ही भूख का कष्ट सहन किया, पानी का कष्ट सहन, प्यास का कष्ट सहन किया, तो भी उसकी निर्जरा होती है। लेकिन एक व्यक्ति सलक्ष्य भूखा रहता है कि नहीं, मैं आज दिन भर खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं तो उपवास करूंगा, तो सुबह ही प्रत्याख्यान कर लेता है कि मैं आज दिन भर के लिए कुछ भी नहीं खाना है। तो जो व्यक्ति खुद को इस तरह से सहन करते हैं, भूख को सहन करते हैं, प्यास को सहन करते हैं, उनके संवर होता है और उसके साथ निर्जरा भी होती ही है। अब निर्जरा, निर्जरा के बाद आगे का तत्व है बंध। जैसे ही आत्मा में कुछ प्रवृत्ति होती है, शुभ या अशुभ, जो भी प्रवृत्ति हो, हमारे आसपास जो कर्म वर्गणा के पुद्गल फैले हुए हैं, वे प्रवृत्ति के साथ ही आत्मा से आकृष्ट हो जाते हैं और सूक्ष्म शरीर के आके चिपक जाते हैं। जैसे ही वे चिपकते हैं तो आके उस कर्म शरीर के साथ एकीभूत हो जाते हैं और फिर बंध हो जाता है। तो ये बंध है, यानी आत्मा और कर्म का मिलना। कहा जाता है कि आत्मा और कर्म का मिलना, लेकिन कर्म पुद्गल ही कर्म पुद्गलों के साथ मिलते हैं। तो ये दूध पानी की तरह मिलन होता है। जैसे दूध में पानी मिक्स हो जाता है तो पता नहीं चलता है कि पानी कहाँ गया, दूध जैसा ही दिखाई देने लगता है। वैसे ही सूक्ष्म शरीर के साथ जब कर्म पुद्गल लगते हैं तो वो उसी के बन के रह जाते हैं। और ये 4 प्रकार का होता है। ये हमने जब कर्म बंध की 10 अवस्थाएं की थी, उसमें किया है प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 बंध हैं। अब बंध भी 2 प्रकार का होता है। जैसे मैंने कहा, शुभ या अशुभ प्रवृत्ति से जो होता है, तो शुभ प्रवृत्ति से जो बंध होगा वो शुभ बंध होगा, और अशुभ प्रवृत्ति से जो होगा वह अशुभ बंध होगा। जो शुभ बंध होगा उसे पुण्य कहेंगे, जो अशुभ बंध होगा उसे पाप कहेंगे। अब बंध और पुण्य और पाप, इनमें क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी आपके इसमें दिया गया है। बंध यानी क्या होता है, जब कर्म पुद्गल आके आत्मा से चिपकते हैं, तो जब चिपके तो वो बंधने का जो समय है या अवस्था है उसे कहा जाता है बंध। और पुण्य पाप यानी जब वे कर्म पुद्गल जो बंधे हुए हैं शुभ या अशुभ रूप में, वे फल देना शुरू कर देते हैं या उदय में आते हैं, तो उसे कहते हैं पुण्य और पाप। जब तक वे बंधे हुए हैं, वे सत्ता रूप में हैं, तब तक आत्मा को सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब उदय में आते हैं तब वे सुख दुख का अनुभव देते हैं। उसके आगे का जो तत्व है वो है मोक्ष। निर्जरा जो होती है उसमें हमने जाना कि तपस्या के द्वारा आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता होती है। लेकिन मोक्ष वह है जहां पर आत्मा की पूर्ण रूप से उज्ज्वलता हो जाती है। जितने भी कर्म लगे हुए हैं आत्मा के, सब कर्म क्षय हो जाते हैं। सिर्फ उपशम भी नहीं होता है और न ही क्षयोपशम होता है, क्षय हो जाता है, यानी खत्म हो जाते हैं। अब कोई भी कर्म आत्मा के लगा हुआ नहीं है, तो आत्मा का सूक्ष्म शरीर जो है, कार्बन शरीर, वह भी नहीं रहेगा। और जैसे ही ये सूक्ष्म शरीर छूटता है तो आत्मा अपने मूल रूप में आ जाती है, उसे कहते हैं मोक्ष। अब मुक्त आत्माएं जिस स्थान पे रहती हैं वह स्थान है मोक्ष, तो इसीलिए मोक्ष कहा जाता है। जब मुक्त आत्माएं होती हैं, मुक्त आत्मा जब मुक्त हो जाती है और जिस स्थान पे रहती है उस स्थान को मोक्ष कहा जाता है। लेकिन मोक्ष वह नहीं है, स्थान, स्थान विशेष कोई मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है, आत्मा का 8 कर्मों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। अब वह आत्मा भली यहाँ हमारे पास भी बैठी हुई है और उसके 8 कर्म नहीं है तो भी वो मुक्त आत्मा ही कहलाएगी, सिद्ध आत्मा कहलाएगी। लेकिन सिद्ध आत्मा का गुण है कि कर्म से रहित होने की वजह से वह हल्की हो जाती है और जाके लोक के अग्रभाग में ही रुकती है, वह हमारे आसपास नहीं रह सकती क्योंकि उसमें कर्मों का भारीपन नहीं है, इसलिए वो वहीं पे जाके रहती है। तो उस स्थान को मोक्ष कहा जाता है, लेकिन वह स्थान मोक्ष नहीं है, इस बात को आप समझे।
मोक्ष यानी 8 कर्मों से मुक्त होना है। अब मोक्ष प्राप्त करने के भी 4 उपाय हैं। तो ये जो 4 उपाय हैं वो कौन से हैं? तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। इन 4 प्रकारों से ही यानी 4 मार्गों से ही मोक्ष की आराधना की जा सकती है, साधना की जा सकती है और कर्मों का क्षय किया जा सकता है। तो ज्ञान यहाँ पर सम्यक ज्ञान लिया गया है। जैसा पदार्थ है वैसा उसको जानना और वैसा ही उसको समझना और वैसा ही उसको ध्यान में लाना। तो ये है ज्ञान। दर्शन यानी जो तत्व जैसा है उसमें वैसे ही श्रद्धा करना। तो तत्व के प्रति रुचि रखना, जो जैसा तत्व है उसको वैसा ही समझना। ज्ञान में क्या हुआ, हमने उसको जाना और यहाँ पर भी समझा, बात एक ही है। ज्ञान और दर्शन में ज्यादा फर्क नहीं है। दर्शन यानी देखना, ज्ञान यानी जानना। तो देखते ही फिर हम जान लेते हैं। जैसे मैंने एप्पल पढ़ा है, एप्पल को देखते ही मैं जानती हूँ कि ये एप्पल है। तो दर्शन होते ही फिर ज्ञान हो जाता है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, दर्शन होते ही ज्ञान हो जाता है। चारित्र यानी जो हमने दर्शन से जाना क्या सही है क्या गलत है, फिर ज्ञान के द्वारा भी हमने उसको समझा और जब आचरण में लाते हैं तो उसे कहते हैं चारित्र। और दूसरा अर्थ होता है आश्रव, जो कर्मों का ग्रहण होता है उसको रोकना, उसे भी चारित्र कहते हैं। तो चारित्र जो है वो संवर और निर्जरा दोनों ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तपस्या चारित्र के अंतर्गत एक्चुअली संवर ही आएगा, क्योंकि निर्जरा जो है वो तपस्या के इसमें आएगा। चारित्र में ही तपस्या को जब लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी मोक्ष के 3 उपाय भी बताए जाते हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। उस समय पे तप को चारित्र के अंतर्गत ही ले लिया जाता है। तब हम चारित्र में संवर और निर्जरा दोनों बोल सकते हैं। जब हम अलग से तपस्या का उच्चारण करते हैं या बताते हैं तब एक अलग उपाय है, उस समय पे चारित्र में हम सिर्फ संवर को लेते हैं क्योंकि निरोध करना, और तपस्या में हम निर्जरा को लेते हैं क्योंकि तप के भेद है वही निर्जरा के ही भेद है। तो तपस्या तो चारित्र है जो आश्रव का निरोध करना, और तपस्या यानी जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो, परिणाम विशुद्ध रहते हैं, ऐसी क्रियाएं करना, अपने बाह्य और आंतरिक शरीर को तपाना, इसे कहते हैं तपस्या। अब इसमें क्या होता है कि जीव क्या करता है, ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानता है, दर्शन के द्वारा उनके ऊपर श्रद्धा करता है, फिर चारित्र के द्वारा जो आने वाले कर्म हैं उनको रोक देता है, और फिर तप के द्वारा जो बंधे हुए कर्म हैं उनको तोड़कर आत्मविशुद्धि कर लेता है। तो इस तरह से जीव मुक्त हो सकता है इन 4 मार्गों को अपनाकर। अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे हम तात्विक भाषा में कहते हैं कि मोक्ष जो है वह निरंतर सुख है, ऐसा सुख है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। इसीलिए हमें उस सुख को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर साधना करनी चाहिए। तो लोग कहते हैं भाई ये मनुष्य जन्म मिला है, यहाँ पर खाना पीना ऐश मजा करना ये करना चाहिए, वो छोड़ के आप बोलते हो ये मत करो वो मत करो, तो फिर मनुष्य जन्म मिलने का फायदा क्या है? तो मनुष्य जन्म हमें मिला ही कर्मों को काटने के लिए है। अब जीवन चलाने के लिए कुछ क्रियाएं हमको करनी पड़ती हैं, पर उन क्रियाओं को करते करते भी हम कर्मों को काटने का लक्ष्य रखें। अब कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष का सुख तो क्या, देवताओं को भी तो कितना सुख होता है। तो देवताओं को भी सुख होता है, लेकिन देवता भी हमारी तरह ही एक गति में अपना एक गति का उनके बंध हुआ है, देव गति का। तो वहां पर वे देव गति का आयुष्य भोग रहे हैं। तो उन्होंने जो कर्म बांधा है उसका उनके भोग हो रहा है। पर ये देव गति भी मनुष्य की गति की तरह ही है। जैसे मनुष्य गति समाप्त होगी एक समय के बाद, आयुष्य पूरा होने के बाद, वैसे ही देवगति का आयुष्य भी पूरा होने के बाद वह भी वहां से दूसरी जगह जन्म लेगा। यानी देवगति का आयुष्य पर पूरा करके जीव मनुष्य या तिर्यंच गति में आएगा। हाँ, ये हम मानते हैं कि देवगति का आयुष्य मनुष्य गति की अपेक्षा बहुत लंबा होता है। तो 33 सागरोपम का एक ज्यादा से ज्यादा देव का आयुष्य हो सकता है, और कम से कम भी 10,000 वर्ष का आयुष्य होता है। तो इतना लंबा आयुष्य होता है, पर कितना भी लंबा है लेकिन कभी ना कभी वो भी अंत होगा। लेकिन मोक्ष के बारे में वैसा नहीं है। मोक्ष जब मिल जाता है जीव को तो वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। कोई भी स्थिति आए, कुछ भी हो जाए, चाहे महाप्रलय हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो भी जो मोक्ष में जीव चला गया है वह वापस इस संसार में नहीं आता है। जैसे एक बीज है, उसको हम जला दे तो उसमें से वापस अंकुर नहीं फूटते, वैसे ही जो जीव एक बार मोक्ष को प्राप्त हो गया है उसको वापस जन्म मरण नहीं होता है। तो जो अदर संप्रदाय के लोग हैं या अदर धर्म के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि महाप्रलय होने के बाद
मतलब महाप्रलय जो होता है वहां तक संसार में नहीं लौटते हैं, लेकिन मुक्त पुरुष भी महाप्रलय होता है उसके बाद वे आ जाते हैं यहाँ पर संसार में वापस जन्म लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता है। अन्य वैदिक दर्शन वगैरह अवतारवाद को मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन अवतारवाद को नहीं मानता है, क्योंकि हम मानते हैं कि 8 कर्म से मुक्त हो गई आत्मा, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई, अब उससे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, वहां यहाँ पर नहीं आएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे आप बोलोगे कि जीव मुक्त हो जाते हैं, तो फिर जीव मुक्त होते जाएंगे, ऊपर से जीव वापस आएंगे नहीं, तो फिर ये संसार तो खाली हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि संसार में अनंत जीव है, और अनंत में से अनंत भी मुक्त हो जाएंगे तो भी अनंत जीव बचे रहेंगे। क्योंकि संसारी जीव में वनस्पति काय के जीव हैं, जिसमें निगोद के जीव हैं, जो जीवों का अक्षय कोष है, जो कभी भी खत्म नहीं होता है। और उसमें भी जो संसारी जीव भी हैं, उसमें भी 2 तरह के जीव हैं, भव्य और अभव्य जीव। भव्य जीव है वही सिर्फ मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, अभव्य जीव मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं रखते हैं। यानी हम कुछ भी कर लें, कितना भी पुरुषार्थ कर लें, अभव्य जीव को हम भव्य नहीं बना सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संसार कभी भी जीव से खाली नहीं होगा। अनंत जीव मुक्त हो जाएंगे तो भी अनंत जीव व्यवहार राशि से, यानी वनस्पति काय के निगोद से यहाँ पे आ जाएंगे तो भी अनंत जीव वनस्पति काय में बचे रहेंगे। तो अनंत में से अनंत निकालो तो भी अनंत ही बचता है, कभी कुछ खाली होता नहीं। तो संसार कभी भी जीव से खाली नहीं होगा। और जितने जीव हैं, संसारी जीव जितने हैं, संसारी और सिद्ध जीव मिला के जितने जीव हैं उतने जीव रहेंगे। न तो एक जीव कम होता है, न कभी एक जीव बढ़ता है। तो जितने हैं उतने के उतने जीव रहेंगे, और वैसा ही नंबर रहेगा, कभी न कम ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब जब हम बात करते हैं तो 9 तत्वों में हमने क्या जाना कि जीव और अजीव जो है वे मेन तत्व हैं, बाकी के जो तत्व हैं उनकी अवस्थाएं हैं। तो जब हम जीव के मुक्त होने का या बंधने के कारण जानना चाहते हैं, तब उनको और डिटेल करते हैं, तो 9 तत्व होते हैं। और जब हम जागतिक रूप समझने को जाते हैं कि यह विश्व कैसे चलता है, कैसे बनता है, तभी वह 6 द्रव्य के रूप में हम जीव और अजीव को विस्तारित कर देते हैं। तो मूल तत्व 2 ही हैं, जीव और अजीव। तो हमें अगर आत्मा के लक्ष्य, आत्मा के मुक्ति या बंधन के कारण को जानना है, तब 9 भागों में विभाग करते हैं। और ये लोक कैसे चलता है वह जब जानना है, तब उसको हम 6 द्रव्यों में विभाजित कर लेते हैं। तो ये 14वां बोल हमने जाना। तो 15वां बोल जो 14वें के बाद आता है, 15वां बोल आत्मा 8। तो यहाँ पर भी एक समझिए कि द्रव्य आत्मा जो है वो मेन है, और बाकी के 7 उसकी अवस्थाएं हैं। यानी जब कषाय रूप में होती है तो कषाय आत्मा हो जाती है, जब योग करती है तो योग आत्मा, इस तरह से बाकी के 7 भेद हो जाते हैं। और बाकी तो इसमें से भी ऐसा है कि ये कोई आत्मा का गुण है, कोई आत्मा का लक्षण है, कोई आत्मा का दोष है, कोई आत्मा की रुचि है। इस तरह से इसका हम वर्णन कर सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं आत्मा है, तो आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, भले ही वह संसारी अवस्था में है या सिद्ध अवस्था में है, आत्मा हमेशा रहेगी। पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा सिर्फ अपना रूप बदलती है, यानी शरीर धारण करती है। और दूसरा एक और बात है कि आत्मा के जो प्रदेश हैं वे संकुचित और विस्तारित होते हैं। यानी हाथी का जीव और चींटी का जीव दोनों में आत्मा समान है, यानी उसके प्रदेश समान है। बस वह शरीर के हिसाब से अपने आप को फैला लेती है, और अगर उसको चींटी का शरीर मिलता है तो वह संकुचित हो जाती है। और आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, वह सूक्ष्म शरीर के द्वारा जाती है, कार्बन शरीर के द्वारा। और कार्बन शरीर ऐसा है जिसको कोई भी पदार्थ या कोई भी व्यवधान बीच में आए तो भी रोक नहीं सकता है।